गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक वर्ड मीनिंग है, जो कि हमारा पार्ट 19 होने वाला है। इससे जितने भी पहले के पार्ट्स हैं सारे हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रियोलॉजी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए जीव विज्ञान, बी जंतु विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी मौसम विज्ञान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मौसम विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए अक्षांश, बी देशांतर, सी ऊंचाई, डी गहराई। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षांश। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए अक्षांश, बी ऊंचाई, सी देशांतर, डी गहराई। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देशांतर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी विषुवत वृत्त, डी उत्तरी गोलार्ध। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए कर्क रेखा, बी विषुवत वृत्त, सी मकर रेखा, डी दक्षिणी गोलार्ध। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मकर रेखा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए चौड़ाई, बी गहराई, सी लंबाई, डी ऊंचाई। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऊंचाई। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए शीत क्षेत्र, बी ध्रुवीय क्षेत्र, सी उष्ण क्षेत्र, डी समशीतोष्ण क्षेत्र। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उष्ण क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ सिल्ट। सिल्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए रेत, बी गाद या कीचड़, सी चट्टान, डी कंकड़। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गाद या कीचड़। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज्ड। डिस्चार्ज्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए रखना, बी पकड़ना, सी बहाना या छोड़ना, डी गिरफ्तार। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहाना या छोड़ना। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए जीवन का उद्देश्य, बी आजीविका, सी सपनों का साधन, डी आनंद का साधन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आजीविका। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए पुस्तकालय, बी विद्यालय, सी संग्रहालय, डी अस्पताल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संग्रहालय। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ होमलैंड। होमलैंड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए जन्मभूमि या स्वदेश, बी स्कूल, सी कार्यालय, डी पुस्तकालय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जन्मभूमि या स्वदेश। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ बैरन। बैरन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए उपजाऊ, बी बंजर, सी सुंदर, डी खुशहाल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंजर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ अफेयर। अफेयर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए खाना, बी खेल, सी घटना या मामला, डी गाना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घटना या मामला। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ यूनियन टेरिटोरी। यूनियन टेरिटोरी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए केंद्र शासित प्रदेश, बी राज्य, सी गांव, डी क्षेत्र। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्र शासित प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ शो ऑफ। शो ऑफ का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए छिपाना, बी मिटाना, सी पढ़ाना, डी दिखावा करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिखावा करना। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ नेकलेस। नेकलेस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए कंगन, बी जूते, सी हार या माला, डी अंगूठी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हार या माला। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ चार्मिंग। चार्मिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए डरावना, बी क्रोधित, सी दुखद, डी आकर्षक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आकर्षक। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हेमन। हेमन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए कविता, बी कहानी, सी लेख, डी भजन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भजन। और आपका अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ फुलफिल। फुलफिल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए पूरा करना, बी तोड़ना, सी भाग जाना, डी भूल जाना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूरा करना। तो इस तरह से आपका 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।